हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सब जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं ऐसा नहीं विश्वास करता हूँ। तो भाई आगे चलता हूँ अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली वही है, प्रश्नावली 307 और अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। अध्याय का नाम जो है संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.7 का भाग 3। और मेरा ये सवाल है 9वां नंबर सवाल बोला है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे संख्या है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉसा निकालते हैं। 18, 24 और 32 का क्या निकालेंगे हम लोग? लॉसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे भाग विधि से। देखो 2 से काटेंगे, ये 9 बार में कटेगा 18, और 24 को 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, और 32 को 2 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, जेम का त्यों उतर जाएगा। 12 कटेगा 6 बार में, और 16 कटेगा 8 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में, और 2 चौको 8 4 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे, 9 उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा, और 2 दूना के 4। फिर हम 2 से काटेंगे, 9 उतर जाएगा, फिर 3 उतरेगा, फिर 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1 का 2। अब हम 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 तिली के 9, 3 1 कम 3। अब यहाँ पर फिर 3 से काट देंगे, 1 1 1, मतलब 1 1 आ गया। तो यहाँ लिखल जी उनका लसा। क्या लिखल जी? लसा बराबर होगा हमारा 2 आया है हम लोग का 5 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 आया है 2 बार, तो गुणे 3 गुणे। अब हम क्या करते हैं, सबका हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबका गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। 32 आ गए, 32 में 9 से गुणा कर दें। 32 गुणे 9, 9 दूना 18 को 8, 9 3 27, 27 1 28 हो जाएगा। 9 दूना 18 को 8, हाथ में कैसे लो? 28 हो जाएगा। अब कितना आ गया? ये 228 आ गया। यहाँ पर बोला है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम उनका 18 से और 24 से भाग दे दिया और संख्या कट जाए। तो 4 अंकों की संख्या क्या होती है? हम लिखेंगे 4 अंकों की संख्या क्या होती है भाई? 1000 होता है। क्या होता है? 1000। 1000 में हम 24 सॉरी 228 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? तो हम लोग का 4 बार भी ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। सॉरी 4 बार बोल रहे हैं, हाँ 4 बार भी ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। ले जाएंगे हम लोग 3 बार। कितने बार ले जाएंगे? 3 बार। 8 तरीके 24 को 4 हाथ में लगा दो, 8 तरीके 24, 24 और 2 26, फिर 3 दूना के 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे। क्या करेंगे? इसमें से हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो देखो यहाँ पर हासिल गया, 9 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, 9 में से 6 गया तो बचेगा हमारा 3, और यहाँ पर 9 में से 8 गया, बचा हमारा 136। शेष कितना बचा? 136 बचा। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, शेष में जो हम जिसे भाग दिए हैं, जिससे हम भाग दिए हैं माइनस 136 कर लीजिए। तो घटाने पे कितना आ रहा है? कितना आएगा? तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 2 गया, कितना आ गया? 152 आ गया। 152 क्या करेंगे हम? 1000 में जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देंगे? 1000 में हम जोड़ देंगे। 4 अंकों की संख्या में 152 जोड़ देते हैं, वही आंसर आ जाएगा 1152। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 1152। 1152 में ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो जो 18 से भी कटेगा, 24 से कटेगा और 32 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा? मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें लॉसा करना है तीनों का। लॉसा करने पाएगा 228 आ जाएगा। 228 जब आ जाएगा तो हमें 4 अंकों की संख्या मालूम तो नहीं है। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो हमें पता है कि 1000 होता है। कितना होता है? 1000 होता है। तो हम 1000 में 228 से भाग कर जाए तो 3 बार ले जाए तो आएगा 864 आएगा, और शेष जो बचेगा 136 शेष बच जाएगा। 136 जो शेष बचेगा हम जिससे भाग दिए हैं हम उसमें से घटा देंगे।
तो 136 घटाओ ली तो आएगा 52, 152 आएगा। और 152 को हम 1000 में ऐड कर देंगे तो आएगा 1152। 1152 ये 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा। बात समझ गए? फटाक से उतार लो, उतार लो, देर मत करो, उतार लो। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? जल्दी से उतार लो वीडियो को रोक कर। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल हम लोग के सामने आ गया 10वां नंबर। बोला है निम्नलिखित संख्या का लसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। देखो इसमें बोला है कि एक संख्या जो होगा इनमें क्या होगा, 3 का गुणज होगा। तो ध्यान से यहाँ पर 9 दिया है, 9 3 से कट रहा है, 3 तिली के 9 होता है। यहाँ पर 12 दिया है, 3 चौको 12 होता है। यहाँ पर 6 दिया है, 3 3 दूना के 6 होता है। यहाँ पर 15 दिया है, 3 पाँचे 15 होता है। मतलब 3 का गुणज सब है पहली संख्या जो है, जो ये पहली संख्या नहीं, इसमें एक संख्या जो है उनमें क्या है, 3 का गुणज है। तो 3 के पहाड़ा में, 3 के टेबल में ये संख्या आता है। 3 से मतलब कट सकता है, 3 के मतलब गुणज गुणज में है। तो अब देखो इसका हमें क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। 9 और 4 का लसा। देखो ध्यान से, हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, ये तो 9 उतर जाएगा और यहाँ पर 1। फिर हम 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1। फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 1 1, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे इसका जो लसा लिखल जी, जो लसा लिखल जी मन का, जो लसा आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36। कहने का मतलब यही है कि ये एक अभाज्य संख्या इसमें दिया है। अभाज्य संख्या दिया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा दोनों गुणा कर देंगे। 9 चौको 36। देखो 9 चौको 36, 3 का गुणज है, 3 का गुणज रहेगा तभी कर सकते हैं। आप चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसका आंसर लाना चाहो तो 9 गुणे 4 बराबर 36 इसका क्या होगा, लसा हो जाएगा। 36 इसका लसा हो सकता है। ये अलग तरीका है। और ये अगला सवाल पर चलते हैं। वही सेम, देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो 60 आएगा। देखो 12 गुणे 5 बराबर मतलब 60 लसा आई। कितना आई, 60 लसा आई। तो ऐसे लग गया। बाकी हम भाग विधि से बताएंगे। 12 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो विधि से बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत? 2 से काटेंगे ये 6 बार में कटेगा और 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, 5 आएगा। फिर हम 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे तो 1 1। तो इसका जो लसा आएगा, ये बोलो का बी नंबर वाला लसा जो आएगा, लसा आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखो दूनी के 4 4 तेई 12 12 पाँचे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां सदैव 3 का गुणज हो, क्या हो, 3 का गुणज हो, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। क्या कर दो, दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करना है। इसको भी हल करेंगे तो देखो ध्यान से, 6 गुणे 5 बराबर 30 इसका भी आएगा। 6 और 5 का हम जब निकालेंगे एलसीएम, 2 से काटेंगे 3 बार में 5, फिर इसे हम 2 से नहीं 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 1 1 2। इसका एलसीएम जब निकल ली, एलसीएम जब निकल ली, लसा लसा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 6 6 पाँचे 30 आया कि नहीं आया? उसी तरह इसका भी 15 चौको 15 चौको 60 होता है। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं करोगे, मुझे पता है। इसे कर सकते हो, 15 चौको 60 आएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तब 15 और 4 का हम निकाल देते हैं गुणनखंड मेरे भाग विधि से। 2 से तो 15 नहीं कटेगा, 15 उतर जाएगा, बाकी 4 कटेगा 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, फिर आ जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे, आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1। फिर हम 5 से करेंगे 1 1 आ गया। तो मतलब इसका लसा जो होगा, इसका जो लसा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करेंगे 2 दूनी की 4 4 3 12 12 पाँचे 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। चारों सवाल बता दिया इसमें का, 4 सवाल दिया था। किसी को दिक्कत हुआ तो बता दो, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम। इसमें 4 सवाल है, चारों सवाल को मैं बता दिया हूँ। फटाक से उतार लो।
अगले सवाल पर हम चलते हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छे से उतार लिया करो, ठीक ना। जहां भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो इस पर, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल 11वां नंबर है। ये बोला है कि निम्नलिखित संख्या का लसाअ ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। मतलब दो संख्या दिया है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, गुणनखंड है। मतलब ये भी कर सकते हैं कि एक संख्या दूसरे से कट सकती है, एक संख्या दूसरे से कट सकती है। देखो ध्यान से, इसमें कौन छोटा है 5, इसमें कौन बड़ा है 20। तो 5 के देखो गुणनखंड है कि नहीं, 4 5 20, 4 5 20। ये जान जाओ कि इसका लसाअ दोनों में मतलब कट रहा है, जो बड़ा होता है वही होता है लसाअ इसका। इसको डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट लिख दो, इसका लसाअ बराबर हो जाएगा लसाअ बराबर 20, क्योंकि 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 से ये कट रहा है। तो आप इसे हल करना चाहते हो तो हल करके भी देख लो कि सही बात है कि गलत। तो 5 और 20 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा। फिर हम 2 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा और ये भी 5 बार में। अब हम किससे काटेंगे, 5 बार में एक एक एक। मतलब लसाअ जो लिखेंगे हम लोग, लसाअ लिखेंगे हम लोग जो, तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, दो दूनी के 4, 4 5 देखो आया कि नहीं आया, आ गया 20। इसी तरह देखो ध्यान से, छत्री 18 हो रहा है, छत्री 18, तो इसका लसाअ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं दोनों 20 में बता दे रहा हूँ, दोनों 20 में बता दे रहा हूँ। इसका सीधा जब गुणनखंड है, ये 6 का गुणनखंड 18 है या 18 गुणनखंड 6 है, तो ये जान जाओ कि जो इन दोनों में बड़ा जो होगा वही होता है लसाअ। मतलब 6 से 18 कट जा रहा है तो इसका लसाअ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसका क्या करो, लसाअ भी निकाल सकते। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में और इसे काटा लीजिए हमन का, फिर 3 से काटा लीजिए तो 1 1 तो इसका लसाअ जो होगा, इसका जो लसाअ होगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 दूना के 6, 36 18, 18 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब जैसे आपको इच्छा करे वैसे हल करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला सवाल दिया है 12 और 48, 12 चौक 48 होता है, तो इसका लसाअ जो हो जाएगा, इसका जो लसाअ हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब निकालना चाहते हो तो 12 और 48 का निकाल लो। 2 से करेंगे ये 6 बार में, 2 से करेंगे ये 24 बार में, फिर 2 से करेंगे ये 3 बार में और ये 12 बार में, फिर हम 2 से करेंगे ये 3 बार में, ये 6 बार में, फिर हम 2 से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 ही आएगा और यहाँ पर 3 आ गया। फिर हम 3 से कर देंगे 1 1, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48। मतलब लसाअ बराबर भी ऐसे भी आ गया 48, ऐसे भी 48 आ गया गुणा करने। अब इस तरह बताओ, 9 पाँचे 45 कितना हो जाएगा, 9 पाँचे 45 हो जाएगा, कितना होगा 45। इसका लसाअ कितना हो जाएगा, तुम लोग बताओ। आप तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। लसाअ बराबर हो जाएगा 45। अब निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो, निकालना चाहते हो तो 9 और 45 से क्या करेंगे हम, भाग विधि से निकाल देंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिली के 9, 3 पाँचे 15, फिर 3 से काटा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 5 से काट दीजिए 1 1 1। इसका लसाअ जो होगा, इसका जो लसाअ होगा हम लोग का 3 गुणे 5 और 3 तिली के 9, 9 पाँचे 45, 45 हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब कि जब भी गुणनखंड आ जाए, मतलब 5 से, मतलब एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है, दोनों का लसाअ पूछ रहा है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, वो कट जाएगा, मतलब गुणनखंड है इसका। तो जान जाओ क्या करेंगे हम, ये जान जाओ कि 20 का गुणनखंड मतलब 5 हो सकता है, मतलब 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो ध्यान से। कट रहा है तो इसका लसाअ कितना हो जाएगा 20। 6 से 18 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है तो 18 लसाअ हो जाएगा। अब 12 से 48 कट रहा है तो इसका लसाअ 48 हो जाएगा। 9 से 45 कटा था तो लसाअ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जो संख्याएं बड़ी होती हैं गुणनखंड में, तो वो वही संख्या को हम लसाअ लेते हैं। इतना बात समझा दिया। ये जान जाओ कि संख्याओं के साथ खेलना आज चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग अगले अध्याय पे चलेंगे, प्रश्नावली 4 नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। और आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए।
धन्यवाद आप सभी को। मेरा वीडियो कैसा लगा?